हेलो फ्रेंड्स, पैटर्न सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं पैटर्न नंबर 56। तो उसके लिए सबसे पहले हम CLR SCR स्टेटमेंट लिख देते हैं ताकि हमें कोई प्रीवियस आउटपुट दिखाई ना दे, और लास्ट में हम गेट CH स्टेटमेंट लिख देते हैं। अभी पैटर्न को हम ध्यान से देखें तो उसके अंदर टोटल 9 रोज है और हर एक रो के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ स्टार्स हमें प्रिंट करवाने हैं। लेट अस से रो नंबर 1 के अंदर हमें 1 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 2 के अंदर हमें 3 स्टार प्रिंट करवाने हैं, रो नंबर 3 के अंदर हमें 5 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 4 के अंदर हमें 7 स्टार प्रिंट करवाना है, रो नंबर 5 के अंदर हमें 9 स्टार प्रिंट करवाना है, एंड रो नंबर 6 टू 9 के लिए हमें 6 स्टार प्रिंट करवाना है। यानी कि हमें एक रो के अंदर मैक्सिमम 9 स्टार ही प्रिंट करवाना है, और अगर हम एक स्टार को एक कॉलम के अंदर प्रिंट करवाए तो हमें मैक्सिमम 9 कॉलम्स ही चाहिए। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इस पूरी पैटर्न को हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट करवानी है। और पैटर्न के इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था कि ग्रिड को कैसे प्रिंट करवाए। तो उसके लिए हम एक फॉर लूप ले लेते हैं, जिस फॉर लूप के अंदर हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन और इक्वल्स टू 9, i प्लस प्लस, जहां पे i और कुछ नहीं लेकिन रो की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अंदर हम एक और फॉर लूप ले लेते हैं, और जहां पे हम मैसेज के तौर पे लिखते हैं कि j इज इक्वल्स टू 1, j लेस देन और इक्वल्स टू 9 और j प्लस प्लस, जहां पे j और कुछ नहीं लेकिन कॉलम की वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरे फॉर लूप के अंदर हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवाते हैं। यानी कि जब i की वैल्यू 1 होगी उस वक्त j का लूप 9 टाइम एग्जीक्यूट होगा और वो हमें 9 स्टार प्रिंट करके देगा, और हमें एक रो के अंदर मैक्सिमम 9 स्टार ही प्रिंट करवाने हैं। यानी कि ये 9 स्टार प्रिंट हो जाए उसके बाद हमें हमारे कंट्रोल को नई लाइन में ले जाना है। तो उसके लिए सिंपल सा हम एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं और उस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम स्लैश n लिखते हैं। अभी i का लूप टोटल 9 बार एग्जीक्यूट होता है, यानी कि j का लूप टोटल 81 बार एग्जीक्यूट होगा, और हमें 81 स्टार 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर प्रिंट होके मिलेगा। नाउ लूप के अंदर जो हमने i और j नाम के वेरिएबल का यूज किया है, वो दो वेरिएबल को हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर i एज वेल एज j, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें 9 क्रॉस 9 ग्रिड के अंदर सभी जगह पे स्टार प्रिंट होके मिल रहा है, जो कि परफेक्टली सही है। पर हमें सभी जगह पे स्टार प्रिंट नहीं करवाने हैं, कुछ जगह पे स्पेस प्रिंट करवानी है। तो उसके लिए हमें पैटर्न को फिर से एक बार एनालाइज करना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि रो की वैल्यू हम i से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कॉलम की वैल्यू हम j से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हर एक i की कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है, तो कुछ j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो लेट अस से हम देख लेते हैं कि कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्टार प्रिंट करवाना है और कौन सी j की वैल्यू के लिए हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। तो जब i इज इक्वल्स टू 1 हो तब j की वैल्यू 1 हो तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 2 के लिए j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 हो, एज वेल एज लेस देन और इक्वल्स टू 6 हो, तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3 हो, एज वेल एज j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 7 हो, तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 4 के लिए j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 हो, एज वेल एज j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 8 हो, तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i इज इक्वल्स टू 5 के लिए j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 हो, एज वेल एज j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 9 हो, तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। i is equals to 6, i is equals to 7, i is equals to 8 एंड i is equals to 9 के लिए j की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 3 हो, या फिर j की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 हो, तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। अभी i is equals to 1 के लिए j की वैल्यू 5 हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, और j इज इक्वल्स टू 5 को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, या फिर j लेस देन और इक्वल्स टू 5 हो,
तब हमें स्टार प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस प्रिंट करवानी है। यानी कि अगर हम पहले 5 स्टेटमेंट को कॉमनली लिखना चाहे तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x एज वेल एज j लेस देन और इक्वल्स टू y हो, तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। उसके साथ साथ i इज इक्वल्स टू 6, 7, 8 एंड 9 के लिए हमारे पास एक और कंडीशन है, यानी कि ये दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो तब हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। अभी i इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 5 तक हम x और y की वैल्यू को ध्यान से देखें तो जब i की वैल्यू 1 है उस वक्त x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5 है। i इज इक्वल्स टू 2 के लिए x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 6 है। i इज इक्वल्स टू 3 के लिए x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7 है। i इज इक्वल्स टू 4 के लिए x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 8 है। एंड i इज इक्वल्स टू 5 के लिए x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 9 है। अभी हम 1 और 5 का एडिशन करें तो 6 होता है, 2 प्लस 4 का एडिशन 6 होता है, 3 प्लस 3 का एडिशन 6 होता है, 4 प्लस 2 का एडिशन 6 होता है, 5 प्लस 1 का एडिशन 6 होता है। यानी कि हम कॉमनली ऐसा लिख सकते हैं कि i प्लस x का एडिशन 6 होता है, और अगर हम x की वैल्यू डिराइव करें तो x की वैल्यू 6 माइनस i के बराबर होती है। उसके बाद हम 5 माइनस 1 करें तो 4 होता है, 6 माइनस 2 करें तो 4 होता है, 7 माइनस 3 करें तो 4 होता है, 8 माइनस 4 करें तो 4 होता है, एंड 9 माइनस 5 करें तो भी 4 होता है। यानी कि हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि y माइनस i इज इक्वल्स टू 4। यानी कि हम y की वैल्यू डिराइव करें तो y की वैल्यू 4 प्लस i के बराबर होती है। यानी अभी जो हमने इक्वेशन लिखा उस इक्वेशन को हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं कि j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x की जगह पे j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 माइनस i एज वेल एज j लेस देन और इक्वल्स टू y की जगह पे j लेस देन और इक्वल्स टू 4 प्लस i। अभी हमने प्रोग्राम के अंदर दो फॉर लूप लिखे थे, जिसमें से पहला फॉर लूप i यानी कि रो के लिए था एंड दूसरा फॉर लूप j यानी कि कॉलम के लिए था। और दूसरे फॉर लूप के अंदर हमने एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा था, जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने स्टार को प्रिंट करवाया था। यानी कि ये पूरे फॉर लूप का स्ट्रक्चर हमें 9x9 ग्रिड के अंदर स्टार प्रिंट करके दे रहा था। लेकिन अभी अभी हमने दो कंडीशन आइडेंटिफाई की, और अगर वो दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही हमें स्टार को प्रिंट करवाना है, अदरवाइज हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। अभी हमने जो दोनों कंडीशन आइडेंटिफाई की वो दोनों कंडीशन को हम कॉमनली एक कंडीशन के तौर पे लिखे तो हम z लिख सकते हैं, और ये z की वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि हम यहाँ पे चेक करेंगे कि i की वैल्यू क्या है। अगर i की वैल्यू 5 या 5 से छोटी हो तब हमें z की वैल्यू के अंदर j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 माइनस i एंड j लेस देन और इक्वल्स टू 4 प्लस i लिखना है। अदरवाइज हमें z की वैल्यू के अंदर j लेस देन और इक्वल्स टू 3 और j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 7 लिखना है। एंड उसके बाद अगर हम हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें हमारे डिजायर पैटर्न मिल जाएगा। तो लेट अस से उसको भी हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। सो अभी हमने देखा कि j वाले फॉर लूप के अंदर जो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है उस प्रिंटफ स्टेटमेंट को हमें इफ एल्स ब्लॉक के बीच में रखना है, और एल्स के अंदर हमें एक प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखना है जिस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमें स्पेस को प्रिंट करवाना है। उसके साथ साथ हमें इफ की कंडीशन के तौर पे रखना है कि z और वो z की वैल्यू i की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट है। यानी कि हम एक और इफ एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं, और उस इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम कंडीशन के तौर पे लिखते हैं कि i लेस देन और इक्वल्स टू 5 हो, तब हमें z की वैल्यू j ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6 माइनस i रखना है, एज वेल एज j लेस देन और इक्वल्स टू 4 प्लस i रखना है। और एल्स ब्लॉक के अंदर हमें कंडीशन के तौर पे रखना है कि j लेस देन और इक्वल्स टू 3
और j greater than or equals to 7। अभी जो z नाम के वेरिएबल का हमने यहाँ पे यूज किया है उसको हम ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, लेट अस से इंटीजर z, एंड देन प्रोग्राम को टेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारी डिजायर पैटर्न 9 रोज के अंदर प्रिंट होके मिल रही है, जो कि परफेक्टली सही है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि इस प्रोग्राम के थ्रू हम पैटर्न नंबर 56 को 9 रोज के अंदर इजीली प्रिंट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस प्रोग्राम के अंदर अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।